इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है और आखिरी टेस्ट शुरू हो चुका है और पहले दिन 64 ओवर्स का खेल हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो बारिश थी और इंडिया बहुत बुरा खेला। इंग्लैंड अभी आई थिंक कहा सकता है क्योंकि बारिश अगर हुई है और आउटफील्ड स्लो था और वो ऐसी कंडीशन सूट करती हैं। सो इस वक्त अगर देखें तो 204 पे 6 आउट है और किसी हद तक कह सकते हैं शायद के लिए दिन बेहतर था, लेकिन अगर इंडिया को इस मैच में रहना है तो एटलीस्ट उनको 300 रन यहाँ पे करने पड़ेंगे, वरना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उनके लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है ताकि वो सीरीज को बराबर कर सके, वरना वो ये सीरीज हार जाएंगे अगर बराबर भी होता है तो। इंडिया को यहाँ पे ये देखना कि उनकी जो अप्रोच पहले मैचेस में रही है डिफेंसिव, वो यहाँ पे ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे भी रहेगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। आप मैच हार जाओगे, यहाँ बराबर भी करोगे तो आप सीरीज हार। तो स्कोर कार्ड में आपको बता दो, स्कोर कार्ड जायसवाल 2 रन बना के आउट हुए, केएल राहुल ने 14 रन बनाए, साई सुदर्शन ने 38 रन बनाए, गिल रन आउट हुए। समझ नहीं आई क्यों उन्होंने वो रन लेने की कोशिश की। 21 रन दोनों ने बनाए 35 बॉलों में। करुण नैयर इस वक्त खेल रहे हैं 52 पे, 98 बॉलों में उन्होंने 52 रन बनाए, 7 चौके लगाए हैं। वो इस वक्त क्रीज पे है। रविंद्र जडेजा 9 रन बना के आउट हुए। ध्रुव जुरैल ने 19 रन बनाए, वो भी आउट हो चुके हैं। और वॉशिंगटन सुंदर ने 19 रन बनाए, वो भी क्रीज पे हैं उनके साथ, करुण नैयर के साथ। सो अभी ये दोनों बैट्समैन मतलब प्रॉपर बैट्समैन है। वॉशिंगटन सुंदर भी ऑलराउंडर है, बैटिंग कर लेते हैं, पिछले मैच में 100 भी किया और सेव किया था इंडिया को हार से। सो आई थिंक अगर ये तकरीबन 100 रन बना लेते हैं तो एक आई थिंक रिस्पेक्टेबल टोटल हो जाएगा, क्योंकि जिस किस्म की कंडीशंस हैं, वरना होने को तो आई थिंक 20-25 रन भी और ना हो अगर इंग्लैंड ने आके अच्छी बॉलिंग की तो। सो उसके बाद अगर बात करें बॉलिंग की तो क्रिस वॉक्स ने 1 आउट की है 46 रन देके 14 ओवरों में। एटकिंसन ने 2 आउट किए हैं और जो स्ट्रॉन्ग ने 2 आउट किए। सो 1 रन आउट था शुभन गिल का। सो इसमें यहाँ पे अब इस वक्त जो मुझे लगता है कि अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो उनको सबसे पहले तो डिफेंसिव अप्रोच ही रखनी, क्योंकि बारिश होती रहेगी और इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती रहेगी, क्योंकि इंडिया उस तरह से मतलब उनकी अप्रोच रही नहीं पूरी सीरीज में कि वो मैच जीतने की तरफ जाए। यहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड की और इंडिया की अप्रोच काफी डिफरेंट थी। इंग्लैंड जल्दी जल्दी स्कोर कर रहा था तो किसी तरह से रिजल्ट्स आए, लेकिन इंडिया के बिल्कुल ऑपोजिट थी कि वो अपने तरीके से खेल रहे थे और सिचुएशन को देखते हुए वो अपनी स्पीड से रन्स कर रहे थे। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को देखना पड़ेगा अगर उनको मैच जीत रहा है तो। बाकी आई थिंक पाकिस्तान वाला ही मैच था जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और काफी न्यूज आ रही है WCL से रिलेटेड हुई। पाकिस्तान सेमीफाइनल से फाइनल में खुद ही पहुंच गया क्योंकि इंडिया ने वॉकआउट दे दिया, लेकिन उसमें भी काफी बातें थी। मतलब इंडिया सेमीफाइनल में कैसे पहुंच गया। इंग्लैंड ने भी बाद में आई थिंक थोड़ा शोर डाला क्योंकि उनको तब पता चला कि वो जो 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला था और इंडिया को भी मिल गया था, जो कि इंडिया ने पहले वॉकआउट दिया था पहले मैच से भी, वो 1 पॉइंट किस वजह से इंडिया को मिला था उसकी कोई सेंस नहीं बनती थी। सो वो अगर 1 पॉइंट ना मिलता इंडिया को तो इंग्लैंड यहाँ पे इस वक्त सेमीफाइनल में होती पाकिस्तान के साथ। सो खैर ये चीज हुई नहीं। बिल्कुल इस सीरीज ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही और सारा आई थिंक यहाँ पे ना आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया और ज्यादा बदनाम हो रहा है, सिर्फ इस लिहाज से नहीं हर तरह से, क्योंकि आप कहीं पे भी देखें इस तरह की बातें मतलब इंडिया की तरफ से होती हैं जिसकी कोई सेंस नहीं बनती, कोई लॉजिक नहीं है। सो आई थिंक वो पूरा टूर्नामेंट खराब इनकी वजह से हुआ है। पाकिस्तान टॉप पे है, पाकिस्तान से फाइनल में है, उधर से 1 रन से सिर्फ जो है वो साउथ अफ्रीका भी जीत गया ऑस्ट्रेलिया से 1 रन से। सो वो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का फाइनल भी होगा। सो खैर उसके बारे में देखेंगे फाइनल के बाद बात करेंगे। फाइनल होगा जब आज है या कल है मेरे ख्याल से। सो फिर उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन ये सूरत हाल थी, बाकी फिर आपसे बात होती है।